तस्वीरें भी आप देखेंगे जब बच्ची और सिपाही से मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घायल बच्ची से मिलने पहुंचे हैं। केजीएमयू पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, घायल बच्ची से मुलाकात करेंगे, हालचाल जानेंगे, डॉक्टर से भी मेडिकल अपडेट लेंगे। इसके अलावा सिपाही से भी मुलाकात करेंगे। दाखिल हो चुके हैं, अंदर जाकर वो बच्ची के परिजनों से मिलेंगे, देखेंगे बच्ची की क्या हालत है, उससे बातचीत कर सकते हैं। जो पुलिसकर्मी घायल हैं वो उनसे बातचीत करेंगे। जाहिर सी बात है जब खुद सीएम योगी यहां पर आ रहे हैं, फील्ड में आ गए हैं, वो खुद जब भी ऐसी कोई बड़ी घटना दुर्घटना होती है तो सीएम योगी खुद फील्ड में उतर के आते हैं, वो खुद जाते हैं मौके पर। आज फिर ऐसे ही सीएम योगी की ओर से संदेश दिया जा रहा है कि वो चाहे यूपी की जनता हो वो उसका कितना ख्याल रखते हैं। जाहिर सी बात है जब खुद सीएम योगी अस्पताल में आएंगे तो जो अस्पताल प्रशासन है वो बेहतर से बेहतर जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो मुहैया कराएंगे। यहाँ पर कुछ आवश्यक निर्देश भी दिए जा सकते हैं और ये हो सकता है यहाँ सीएम योगी की ओर से कुछ निर्देश जारी किए हैं। आप देख सकते हैं सीएम योगी इस वक्त ट्रॉमा सेंटर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। पुलिसकर्मियों और बच्ची और उसके परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं। कुछ देर में सीएम योगी बाहर आएंगे, तब देखना होगा उन्होंने किस तरह के निर्देश दिए और उनके निर्देश के बाद जो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है उसमें और क्या बेहतरी की जाती है। इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और घायल सिपाही और बच्चे से मिलने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये भी है कि क्या डॉक्टर्स की तरफ से कोई मेडिकल बुलेटिन या कुछ जारी किया गया है कि कैसी हालत है और घायल कितने हैं सिपाही? देखिए अभी तक कोई ऑफिशियल मेडिकल बुलेटिन तो नहीं जारी किया गया है ट्रॉमा सेंटर प्रशासन की ओर से, लेकिन हमारे जो सोर्सेस हैं उनसे ये जानकारी मिली है कि सिपाही की और बच्ची की हालत स्थिर है। हालांकि उस बच्ची का एक एक्सरे भी हमारे पास है जिसमें दिखाई दे रहा है कि उसकी छाती पर एक तरफ एक गोली फंसी हुई है। अब ये डॉक्टर्स की टीम तय करेगी कि क्या उस गोली को वहां से निकालना है ऑपरेशन करके या कोई और तरीका है, उसको अख्तियार किया जाएगा। तो अब सीएम योगी खुद पहुंचे हैं, वो क्या निर्देश देते हैं, उसके बाद किस तरह की कार्रवाई यहां पर की जाती है अस्पताल प्रशासन की ओर से, ये देखना काफी अहम हो जाएगा। लेकिन जो सबसे जरूरी हो जाता है वो ये कि सीएम योगी खुद यहां पर आए हैं उस बच्ची को देखने के लिए, घायल पुलिसकर्मियों को देखने के लिए, तो एक संदेश देने की कोशिश ये जरूर की जा रही है कि जब ऐसी कोई घड़ी आती है तो खुद सीएम योगी फील्ड पे पहुंचते हैं और कमान खुद संभालते हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद फील्ड पर पहुंचते हैं और कमान खुद संभालते हैं। मुख्यमंत्री के अलावा क्या कोई और भी यहां पर बड़ा चेहरा, बड़े नेता आएंगे क्या बच्ची और घायल सिपाही को देखने के लिए? इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है ऋषभ? देखिए अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, चूंकि वो स्वास्थ्य विभाग के मिनिस्टर भी हैं, वो भी आ सकते हैं, ऐसा दिन में उम्मीद जताई जा रही है। आज उनका क्या प्लान है, वो लखनऊ में मौजूद अगर रहेंगे तो वो जाहिर सी बात है यहाँ पर जरूर आएंगे। लेकिन खुद सीएम योगी यहाँ पर आए हैं तो अब इससे ही मामला काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सीएम खुद आए हैं और यहाँ का जो मेडिकल प्रशासन है, जो यहाँ के सीएमएस हैं, उनसे वो मुलाकात करेंगे और वहाँ आगे के निर्देश देंगे किस तरह से बच्ची और पुलिसकर्मियों का जो इलाज चल रहा है उसको बेहतर से बेहतर किया जाए और तमाम जिस तरह की यहाँ पर सुविधाएं हैं उनको और कैसे अपडेट किया जा सकता है, इसको लेकर वो निर्देश दे सकते हैं। और एक संदेश तो कम से कम जा ही रहा है कि जब इस तरह की कोई घटना होती है तो सीएम योगी खुद कमान संभाल के फील्ड में उतरते हैं और जाकर तमाम चीजों का जायजा लेते हैं। और एक जो संदेश जा रहा है कि कल के दिन दहाड़े कोर्ट रूम में हत्या हो जाती है, लेकिन उसके बाद से जैसे पुलिस प्रशासन और सरकार एक्टिव हुई है उसका भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है। खुद सीएम की ओर से एसआईटी गठित कर दी गई है जिसमें एडीजी मोहित अग्रवाल हैं, आईजी नीलाब्जा चौधरी हैं, आईजी रैंक के प्रवीण कुमार हैं। एसआईटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। एसआईटी कल रात को भी कचहरी में पहुंची थी, घटनास्थल का निरीक्षण किया था। जानकारी ये भी मिल रही है कि कोर्ट में फायरिंग के दौरान जो ये 1.5 साल की बच्ची है लक्ष्मी, उसको गोली लगने के साथ साथ वहां पर उसकी मां नीलम भी मौजूद थी, तो उनकी अभी स्थिति कैसी है? क्या उनको भी क्या चोटें आई हैं?
नहीं, देखिए, गन शॉट इंजरी तो किसी को नहीं है। गन शॉट इंजरी जो है वो सिर्फ उस बच्ची को है और एक सिपाही को है। ऐसा बताया जा रहा है कि जीवा के शरीर को पार करते हुए एक गोली सिपाही लाल मोहम्मद के पैर में लगी हुई है और एक गोली इस बच्ची लक्ष्मी को लगी है, जो कि जीवा के शरीर को पार करते हुए निकली है। जैसा मैं पहले भी बता रहा था कि जिस रिवॉल्वर से फायरिंग की गई थी वो उसकी रेंज और उसकी फायर पावर इतनी मजबूत होती है कि अगर सीधी गोली लगी होती तो किसी का भी बचना मुमकिन नहीं था। और बच्ची को तो वाइटल पार्ट में गोली फंसी हुई दिख रही है एक्सरे रिपोर्ट में। तो ये तो समझ में आ रहा है कि वो जीवा के शरीर से पार होते हुए गोली इन दोनों को लगी है और फिलहाल उनको खतरे से बाहर बताया जा रहा है। दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। और ये देखिए, फिर से एक बार यहाँ पर अलर्ट की पोजीशन दिख रही है। जो सीएम योगी की सुरक्षा में तैनात एनएसजी के कमांडो हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश सुरक्षा विभाग के जो जवान और अफसर उनकी सुरक्षा में तैनात हैं, वो अलर्ट मोड में है। किसी भी वक्त सीएम योगी ट्रॉमा सेंटर से बाहर निकल सकते हैं। हाँ, अब ये जरूरी हो जाता है ये जानना कि किस तरह के निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी की ओर से, आगे किस तरह से ट्रॉमा प्रशासन उनके बच्ची और जो घायल सिपाही है उसके। बिल्कुल ऋषभ, हम तस्वीर दिखा रहे हैं KJMU से लखनऊ के सीधे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बच्ची की मां से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और बच्ची को आप देखिए, अभी हालत नाजुक बनी हुई है और हाल जान रहे हैं, सर पर हाथ फेर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बच्ची के उससे बात कर रहे हैं, क्या अभी आप ठीक महसूस कर रही हो? इस तरह के सवाल मुख्यमंत्री बच्ची से पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बच्चों को लेकर प्रेम हमेशा से ही देखने को मिला है और अब इस छोटी सी बच्ची, इस नन्ही सी बच्ची को जब गोली लगी है, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जैसे ही जानकारी मिली, देखिए मन बहलाने के लिए चॉकलेट भी लेकर आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बच्ची के लिए। और बच्ची देख रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, उनसे बात भी कर रही है। इशारों ही इशारों में वो ये बता रही है कि अभी वो ठीक महसूस कर रही है। हाथ में चॉकलेट पकड़ा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये देखिए तस्वीर, किस तरीके से दुख हर किसी को है कि ये नन्ही सी बच्ची जिसका कोई कसूर नहीं, बावजूद इसकी ये घायल हो गई इस पूरी वारदात में। और यही जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसका हाल जानने के लिए और उसकी मां को यहाँ पर कुछ चॉकलेट्स देते हुए भी नजर आ रहे हैं, जो बच्ची के लिए लेकर आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ट्रॉमा सेंटर से इस वक्त, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। बच्ची का हाल जानने के बाद, उसकी मां से बात करने के बाद अब डॉक्टरों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिल्कुल भी किसी भी तरह की मदद चाहिए हो या किसी भी तरह के इंतजाम करने हो तो फौरन इसको पूरा किया जाए और बच्ची को हर हाल में फिट किया जाए। अब देखिए, यहां से रवाना होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं तमाम सिक्योरिटी के साथ। ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषभ मणि, अब रवाना हो रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से। गृह और डीजी लॉ एंड ऑर्डर भी मौजूद थे, उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि इस हत्याकांड में जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसके बारे में जल्द से जल्द पुख्ता जानकारी इकट्ठा की जाए, ताकि जनता में भी ये भरोसा जाए कि पुलिस ने इस हत्याकांड के बाद जो कार्रवाई की है वो बहुत ही मजबूत और ठोस है। फिलहाल ट्रॉमा सेंटर से बच्ची के परिजनों से मुलाकात करके सीएम योगी यहां से रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना हो चुके हैं। हमने हमेशा से ही देखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से बच्चों के प्रति अपने प्यार को जाहिर करते आए हैं। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका च्यवनप्राश तक और साथ ही हम कह सकते हैं जिनका अन्नप्राशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और आज भी यहाँ पर वो बच्ची को बहलाते फुसलाते नजर आए, उन्हें चॉकलेट देते नजर आए उसे, और उससे बात करने की कोशिश भी वो कर रहे थे। हालांकि बच्ची अभी इस स्थिति में नहीं थी कि वो बात कर सके, बल्कि वो इशारों में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो कह रही थी कि वो अब थोड़ा ठीक महसूस कर रही है। तो ये तस्वीर देखिए, आपको दिखा रहे हैं लगातार KGMU से लखनऊ के, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल गए थे और यहां पर उन्होंने बच्ची का हाल जाना, बच्ची की मां से उन्होंने बातचीत की। दरअसल जीवा हत्याकांड मामले में अरे कहाँ लगा रहे हैं यार, एक चुप रहो यार। अरे एक मिनट शांति रही भाई। ऑनरेबल सीएम आए थे, उन्होंने उस बच्चे को देखा, उससे बातचीत करी, उसके बारे में उसकी सारी जो मेडिकल कंडीशन है वो सारा उसका
पूछा उसके बारे में, उनको हमने सारा समझाया कि क्या क्या इलाज हुआ है और आगे हम क्या करने जा रहे हैं। तो बच्चा स्टेबल है, ऑक्सीजन मेंटेन कर रहा है, सैचुरेशन ठीक है, उसकी एक बुलेट है उसको अभी हमें निकालना है। अगले 4-6 घंटे में हम उसका ऑपरेशन करके उस बुलेट को निकाल देंगे। एक गोली लगी है उसकी? एक गोली लगी है। अच्छा, जो घायल पुलिसकर्मी है उनका क्या स्टेटस है? उनको भी एक ये घुटने के पीछे की तरफ गोली लगी है। उसका अभी स्थिति कैसी है? बिल्कुल स्टेबल है, दोनों मरीज बिल्कुल स्टेबल हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एक पुलिसकर्मी को क्या डिस्चार्ज कर दिया गया है? जी जी, थैंक यू। थैंक यू। ऋषभ हमारे साथ जुड़े। ऋषभ, अभी ब्रीफिंग की जा रही थी कि एक बच्ची, जो छोटी सी बच्ची जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लक्ष्मी, उसको गोली लगी है और अभी वो ठीक है, ज्यादा बातचीत तो नहीं कर रही है, बावजूद उसके इशारों में वो बता रही है। उस स्थिति तक नहीं पहुंची क्या जानकारी जब इस बारे में कैटेगोरिकल कोई बात कही जा सके। क्या विजय यादव की स्थिति कैसी है? कल उसके साथ भी पिटाई हुई थी। अभी स्थिति सभी की स्टेबल है और डॉक्टर से इसके बारे में अन्य जानकारी ली जा सके। बच्ची और सिपाही की, उनकी भी स्थिति नॉर्मल है, स्टेबल है और अभी ऑब्जर्वेशन रखे हुए। यार ये ना करो। क्या आज उसको कोर्ट में पेश करेंगे विजय को? भाई अभी पहले हमने बताया कि जो इलाज चल रहा है वो इलाज पूरा होना जरूरी है, जब स्टेबल होगा। ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं बताइए सर। उसके पश्चात ही भाई। हाँ, ऐसा है, जो इलाज सबसे पहली प्राथमिकता हमारी है कि जिन लोगों को चोटें लगी हैं उनका इलाज अच्छे से हो जाए। उसके पश्चात जो अन्य कार्रवाई है वो पूर्ण की जाएंगी और जब आगे कार्रवाई की जाती है, लगातार आप लोग भी यही हैं, हम भी यही हैं, हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। क्या कोई आपके स्तर से टीमें बनाई गई हैं? देखिए, शासन स्तर से टीम बनाई गई, एक स्पेशल जो इंक्वायरी जो की जा रही है एसआईटी बनाई गई है। उस एसआईटी द्वारा कल रात्रि से कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करने का उनकी एडीजी श्री मोहित अग्रवाल जी के नेतृत्व में टीम कार्यरत है और शीघ्र ही वो भी अपनी रिपोर्ट दे देंगे। सर, कचहरी की सुरक्षा पर अभी तो देखिए, आप सुन रहे थे सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की और पुलिस की तरफ से आप जो सुन रहे थे यही कि बच्ची को जल्द से जल्द ठीक कराने की है और साथ ही जो घायल सिपाही हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, यही सुनिश्चित करने की है। ऋषभ मणि हमारे साथ लगातार जुड़े ग्राउंड जीरो से। ऋषभ, आप अभी वहां पर मौजूद है। ब्रीफिंग के दौरान यही बताया गया कि बच्ची घायल है और अभी ठीक है उसकी कंडीशन। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो सिपाही हैं उनकी क्या हालत है अभी और आगे क्या कार्रवाई होगी? कोई कनेक्शन विजय यादव के हत्या की वजह? अभी इसमें पड़ताल शुरू नहीं हुई है, मतलब उतना दूर तक नहीं पहुंच पाए। उस विजय यादव की स्थिति कैसी है, हालत? क्या विजय यादव की हालत स्टेबल? सर, जो पिस्तौल मिली थी क्या उसकी कोई जानकारी मिल पाई है? पिस्तौल की जानकारी तो है लेकिन वो हम देंगे नहीं। तो आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं सीधे केजीएमयू से उस वक्त की जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे। उन्होंने बच्ची का हाल जाना, उसको बहलाया फुसलाया और साथ ही उससे प्यार से बात किया और उससे हाल जाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ऋषभ हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। ऋषभ, अभी आप वहां पर मौजूद हैं, आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या जानकारी मिल रही है? ऋषभ, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? तो ऋषभ से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। अभी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घायल बच्ची का हाल जाना है और उससे बात किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उससे मुलाकात की है और चॉकलेट्स भी लेकर आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बच्ची के लिए उसकी मां को भी उन्होंने दिया है। तो ये देखिए तस्वीर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस वक्त की तस्वीर है जब वो बच्ची से मिलते हुए नजर आ रहे थे, उससे बात कर रहे थे और उसको उन्होंने चॉकलेट भी दिया है। हाल जाना, बच्ची की मां इस दौरान वहीं पर मौजूद थी और उनसे भी बात करते हुए नजर आ रहे थे।
ऋषभ मणि हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। ऋषभ मणि, आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी जो हमारी बात हुई है लखनऊ जोन के एडीजी, जिनके पास इस वक्त पुलिस कमिश्नर लखनऊ का चार्ज भी है, और जो एसआईटी के मुखिया, एसआईटी में शामिल है नीलाब्जा चौधरी, यहाँ के जेसीबी क्राइम, उनसे भी बात हुई है, डॉक्टर से भी बात हुई। तो उनका ये कहना है कि हमारी प्राथमिकता यही है कि किस तरह से जो लोग घायल हैं पहले उनको दुरुस्त कर लिया जाए, फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई जाएगी। हालांकि जब ये सवाल किया गया जिम्मेदार पुलिस अफसरों से कि आखिरकार विजय यादव ने यह हत्या क्यों की, हत्या की वजह क्या है, उसका कहां से कनेक्शन है, लेकिन अभी भी इस बारे में कोई भी पुलिस अफसर बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनका यही कहना था कि हमारी प्राथमिकता ये है कि बच्ची को और जो घायल सिपाही हैं उनको बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए। तो जो ये बात बिल्कुल सही है, प्राथमिकता ये होनी भी चाहिए, लेकिन एक बड़ा हत्याकांड हुआ है, कोर्ट रूम के अंदर गोली मारकर हत्या की गई संजीव महेश्वरी जीवा की। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जिम्मेदार अधिकारियों को जल्द से जल्द देने ही होंगे कि आखिरकार विजय यादव के पास हत्या की क्या वजह थी, उसके पास ऐसा सोफिस्टिकेटेड असलहा कहां से आया और किसके इशारे पे वो काम कर रहा था, क्योंकि वो तो मोहरा था, समझ में आता, लेकिन मास्टरमाइंड कौन था ये बताना होगा। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि आखिर मास्टरमाइंड